शांति। आज 6 दिसंबर 2025 भारत में शनिवार है। टुडे 6 December 2025 and it's Saturday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज की साकार मुरली एक शब्द के ऊपर हम लेंगे। मैं ये देख रहा हूँ कि साकार मुरली और अव्यक्त मुरली का कनेक्शन। साकार मुरली में बाबा ने वो सब बातें सुनाई हुई है जो अव्यक्त मुरली में आई है सार रूप में। साकार मुरली में बाबा ने बहुत सरल करके समझाया है। अव्यक्त मुरली की भाषा अव्यक्त है। आज की वैसे मुरली देखा जाए तो दो शब्द है, खिलौना और चाबी। लेकिन इसी बात को बाबा ने अव्यक्त मुरली में एक शब्द से बताया है। और बाबा ने यहाँ तक कहा कि ब्रह्मा बाबा ने जो नंबर लिया वो उस एक शब्द से लिया और वो शब्द है सारथी। देखो ये सब शब्द ये बाबा का समझाने का तरीका है। वही बात अलग अलग तरीके से बाबा समझाता रहता है। जैसे आज की मुरली में आया है खिलौना और चाबी। जैसे पहले के जमाने में खिलौने आते थे वो चाबी से चलते थे। मुझे याद आ रहा है एक मूवी का गीत बहुत प्रसिद्ध हुआ बॉलीवुड का कि रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। उसमें ये लाइन आती है कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। तो जितनी चाबी भरी है राम ने उतना चले खिलौना। तो वो समझते हैं कि राम माना निराकार राम या परमात्मा गॉड अल्लाह ईश्वर वो चाबी भरता है। जो सभी मुख्य धर्मों में जो कि भगवान को मानते हैं, परमात्मा को मानते हैं, गॉड अल्लाह ईश्वर को मानते हैं, उनका यही कहना है। जैसे हिंदू धर्म में कहते हैं पत्ता भी उसकी मर्जी के बगैर नहीं चल सकता, ऐसे ही बाकी धर्मों में भी बताया हुआ है कि वही सब कुछ करता है। तो पूरी पावर उसको देकर रखी है। और बाबा स्पष्ट कहता है कि मैं कुछ नहीं करता, ये तो ड्रामा प्लान अनुसार होता है। ये बात स्वीकार करने में इवन बाबा के बच्चों को भी बहुत समय लगता है। इसका यथार्थ राज समझना है। आज देखो बाबा ने क्या कहा ना, इसलिए बाबा की मुरली बहुत ध्यान से सुनना है। क्योंकि बाबा बीच में ही एक ऐसी लाइन डाल देता है जो हमको मिस नहीं करना चाहिए। कौन सी लाइन आज के मुरली में आई है? तो आज की मुरली में ये लाइन आई है कि ऐसे नहीं कि वह मदद करते हैं तुमको, नहीं, हर एक को अपने को ही मदद करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर आपने इसे मिस कर दिया तो बहुत कुछ मिस कर दिया। बाबा ने स्पष्ट कहा हर एक को अपने को ही मदद करनी है। तो भक्ति मार्ग में ये कहावत कहाँ से आई कि भगवान पत्ते पत्ते को चलाता है?
इसके ऊपर चिंतन करना, इसका जवाब भी है। मैं अभी दिल्ली एयरपोर्ट पे आ रहा था तो एक बाबा का बहुत अच्छा बच्चा मिला जो भारत के ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के प्रेसिडेंट है। माना एसोसिएशन है भारत में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के। तो इनके अलग अलग चैप्टर्स है अलग अलग शहरों में। तो उन्होंने बात सुनाई कि ट्रेनर को सब कुछ नहीं बताना होता है, कुछ बातें रखनी होती है ताकि क्यूरियोसिटी पैदा हो, अगली बार आप कुछ सुना सके। नहीं तो लोग कहते हैं इसको तो हमने पिछली बार सुन लिया है। मुझे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट लगी। ये बात सचमुच में बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाबा सब कुछ नहीं सुनाता है। देखो, बाबा चाहता था तो एक मुरली में काम पूरा कर देता था, लेकिन बाबा ने इतने साल मुरलियां चलाई है, वही बात अलग अलग तरीके से बताता है। जैसे आज खिलौना और चाबी है, और रथ और रथी की बात है, जो सारथी शब्द हमने सुना, या उसमें रथ है और रथी है। फिर उसे हुसैन का घोड़ा कहो या भगवत गीता की घोड़ा गाड़ी, जो भी है, तो बातें तो वही है, लेकिन अलग अलग तरीके से समझाने से हमारे अंदर इंटरेस्ट बना रहता है। नहीं तो कुछ बाबा के बच्चे कहते हैं वही मुरली होती है, रोज वही बात बाबा कहता है कि अपने को आत्मा समझ कर मुझ बाप को याद करो। अब ये बात बिल्कुल ठीक है, बात वही रहती है, लेकिन उसके गहराई में जाना है। क्यों गहराई में जाना है? क्योंकि बाबा जब कहता है कोई बात तो वो एक ऊंचाई से कहता है, एक डेप्थ से कहता है, एक गहराई से कहता है। हमको उस ऊंचाई तक जाकर बाबा की बात को महसूस करना है। अगर हम बाबा की इन बातों को बॉडी कॉन्शियसनेस में या लोअर फ्रीक्वेंसी में अगर सुनते हैं तो फिर हमारे अंदर परिवर्तन नहीं होगा। बात वही है, जैसे आज देखो परमात्मा की महिमा आई है, सिख धर्म में परमात्मा की बहुत अच्छी महिमा सिख लोग भी गाते हैं। मनुष्य से देवता किए करत न वारी यार ओ, जो मनुष्य से देवता बनाने की मत देते हैं उनकी महिमा गाई है, एक ओमकार कर्ता पुरुष निर्भय। तो तुम सब निर्भय हो जाते हो। अब ये निर्भयता की पॉइंट देखो, आत्मा के साथ जुड़ी हुई है। तो आत्मा समझने का अनुभव होने के बाद निर्भयता का गुण नेचुरली आना चाहिए, लेकिन आता नहीं है। और फिर भी हम कहते हैं कि नहीं, मुझे तो अच्छा अनुभव होता है, मैं आत्मा का अनुभव करती हूँ, लेकिन निर्भयता नहीं है। कैसे मानेंगे? इसका मतलब हो सकता है कि आप शरीर से डिटैच होने का अनुभव कर रहे हो, लेकिन 100% सोल कॉन्शियसनेस का अनुभव नहीं है। नहीं तो डर होना ही नहीं चाहिए। और ये मम्मा बाबा की स्टेज थी। आप सोचो, एक कुमारी को कोर्ट में खड़ा कर दिया गया है, पूरे कैमरा लगे हुए। उस समय कैमरा थे या नहीं पता नहीं, लेकिन लोगों की नजरों के कैमरे जरूर थे। जज पूछ रहा है कि तुम ब्रह्मा बाबा की गोदी में क्यों जाकर बैठे? अभी ये बहुत ऑफेंसिव क्वेश्चन है, माना अपमानजनक प्रश्न है, क्योंकि लोग उसे अलग भाव से लेते हैं कि एक कुमारी एक पर पुरुष की गोदी में जाकर बैठ रही है। लेकिन मम्मा बिल्कुल डरी नहीं, और मम्मा ने निर्भयता से उसका जवाब दिया। शायद यही कारण है कि भक्ति मार्ग में देवी को शेर के ऊपर सवारी बताई है। देखो, शेर खूंखार होता है, हिंस्र होता है, लेकिन उसको भी कंट्रोल कर लिया। शेर को कंट्रोल करने वाली ये दुर्गा है, तो दुर्गा डरेगी क्यों? पर दुर्गा ने ये शक्ति कहाँ से प्राप्त की? तो उसका एक स्पष्टीकरण है। हम तो सब कहते हैं कि शिव की शक्तियां हैं। बाबा ने ये मुरलियों में बताया कि शिव शक्ति का समान में जो आत्मा स्थित होगी उसका सभी डर समाप्त हो जाएगा। शिव शक्ति का समान, देखो शिव शक्ति का भक्ति मार्ग में कितना गायन है।
ये सब शिव शक्तियां है नवरात्रि में जिसकी पूजा होती है। तो ये कौन है? ये शिव बाबा से कुछ आत्माओं ने शक्तियों को धारण किया, वो शिव की शक्तियों का पूजा है। तो शिव शक्ति का समान डर को समाप्त कर देगा, और उसी को कहा आत्मा। आत्मा का अभ्यास से निर्भय बन जाएंगे। मैं थोड़ा वो परमात्मा की महिमा सुनाता हूँ, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। कितना अच्छा गाया है, ये गाने वालों का भी कमाल है। अभी हमने फरीदाबाद में एक स्कूल में प्रोग्राम किया। अभी सोचो, वो जो आत्मा है वो सुबह क्लास में आई थी, तो एवर हैप्पी का वरदान था। तो मैंने जो सुनाया, उस आत्मा ने सब कुछ नोट लिखा। बाद में मुझे उनकी विशेषता पता चली, सिख धर्म की आत्मा है। तो वो 2 बजे उठ के साधना करती है और प्रार्थना बच्चों को सिखाती है। तो मैंने देखा कि उन लोगों में ये जो शबद कीर्तन कहते, कितना दिल से गा रही थी स्टेज पर खड़े होकर, और बच्चों को भी वो आदत डाली हुई है। तो इनके जो कीर्तन होते हैं सिख धर्म में, ये बहुत गहरे होते हैं और दिल से ये लोग गाते हैं। देखो, परमात्मा को हर एक ने अलग अलग तरीके से प्राप्त किया। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि गुरु नानक देव ने परमात्मा को गीत में से प्राप्त किया। वो महिमा गाते रहे, उसके आधार पर ये शब्द कीर्तन चलते हैं जो सभी गुरुद्वारे में चलते हैं। तो ये आपको सुनना चाहिए। एक फीमेल की आवाज में ये गाया हुआ है, बहुत प्रसिद्ध हुआ। एक ओमकार, सतनाम, कर्ता पुरख, निर्भव, निर्वैर, अकाल मूरत, अजूनी सैभम, गुरु प्रसाद। अभी ये सब शिव बाबा की महिमा है। जब मैं सुनता हूँ तो मैं भी एक एक्सटेसी माना आनंद में चला जाता हूँ। एक ओमकार माना, अभी वो लोग अर्थ अलग कहते हैं। वो भी आत्मा है लेकिन परम है। सतनाम, वो सत्य है भी सत्य वगैरह वो जो कहते हैं, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। वो सत्य है मतलब अविनाशी है, अंतिम सत्य ईश्वर है कहते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, कर्ता पुरुष। अभी यहाँ पे आज की मुरली है जो कहते हैं भगवान ने चाबी दी है वही चलाता है। तो कहते ईश्वर ही सब कुछ करने वाला है, हर चीज का करता है, लेकिन उसका यथार्थ भाव बाबा ने हमको बताया कि कैसे वो करण करावनहार है। निर्भव माना वो किसी से डरता नहीं है, जो आज की मुरली का क्रक्स पॉइंट है। अगर आत्मा का अनुभव हो जाए तो डर समाप्त। क्योंकि डर की जड़ में अगर आप देखो तो डर की जड़ में है मृत्यु का डर। और जिसने मृत्यु का डर जीत लिया, उसने सब कुछ जीत लिया। हमारे भाई बहने कमेंट्री देते, आत्मा अजर अमर अविनाशी। अभी बोलते तो है, भाव अच्छा है, लेकिन वो एक्सपीरियंस में आना चाहिए। क्योंकि अमर का भाव आपके अंदर आ गया तो डर समाप्त हो जाएगा। आप सोचो, ये गुरुओं की कहानी आपको सुनना चाहिए। कितना त्याग और बलिदान इन्होंने दिया हुआ है। तो निर्भव निर्वैर माना किसी का दुश्मन नहीं है और किसी से बैर भी नहीं रखता है। ये बहुत ऊंची पॉइंट है इस समय। निर्वैर, अकाल मूरत माना काल से परे, उसे कालों का काल महाकाल कहते हैं। अजोनी, अभी अजोनी शब्द भगवत गीता में भी आया है। अजो अयम नित्यम ऐसे एक शब्द आता है। अज माना जन्म मरण के चक्र से परे, जिसे अजन्मा कहते। अजोनी सैभम माना जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है। ये भी बहुत सुंदर है। स्वयंभू, स्वयं प्रकाश स्वरूप, गुरु प्रसाद माना ये सब बातें केवल गुरु की कृपा से ही संभव होते हैं। तो ये सब महिमा आई हुई है। अब इसमें एक एक गुण के आप गहराई में जाओ और उसका स्वरूप बनो तो भी बहुत खुशी का पारा चढ़ेगा। आज बाबा ने यही सिख धर्म की बातें लेकर
उसके ऊपर ये मुरली चलाई। आज की मुरली में मैं चाहूंगा इसी बात के गहराई में जाओ, मुझे ये इम्पोर्टेंट क्यों लग रहा है उसका स्पष्टीकरण मैं दे रहा हूँ। इस समय की सबसे बड़ी बीमारी है डर की बीमारी। डर का संस्कार बहुत लोगों में बहुत गहराई से गया हुआ है, बहुत गहराई से हुआ है। छोटे छोटे बातों में डरते रहते हैं। बाबा के बच्चे, अभी बाबा के बच्चों के पास पूरा ज्ञान है, अंधेरे से डरते हैं। हमारे तो एक भाई साहब हंसी में ऐसे कहते हैं कि बाबा की सभी बहनें समान का अभ्यास करती है, मास्टर सर्वशक्तिवान। और फिर ब्रैकेट में लिखते हैं केवल कॉकरोच और छिपकलियों से डरने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान। कॉकरोच, छिपकली और चूहा कितना चिल्लाते हैं। अब ये छोटा सा कॉकरोच है, छोटी सी छिपकली है, आप 5 फुट के हो, वो कुछ सेंटीमीटर भी नहीं है, लेकिन उससे डरते हैं। अब ये कुछ नहीं कर सकते आपको, वो आपसे डर रहे हैं और आप उनसे डरते हैं। तो डर निकल जाना चाहिए। डर तो बहुत बड़ा इस समय बिजनेस है। हमने कुछ समय पहले भी इसको गहराई से देखा था कि इसी डर का लोग फायदा उठाते हैं, इसी डर का फायदा उठा के अपनी चीजों को बेचते हैं। अभी इसकी गहराई में जाए तो समय कम पड़ेगा। मृत्यु के डर को कैसे बेचते हैं? अभी ये LIC वाले, जो भी है इंश्योरेंस वाले, लाइफ इंश्योरेंस वाले, वो आपके पास आकर बताएंगे कि आपका कभी भी शरीर छूट सकता है, जो कि एक फैक्ट है। इसीलिए आपको इंश्योरेंस निकालना चाहिए। फिर आप कभी भी बीमार पड़ सकते हैं। अभी बीमार के लिए तैयारी करना ये अच्छी बात है, इसमें कोई भी गलत नहीं है, लेकिन शरीर कभी भी छूट सकता है। तो पहले से ही इंश्योरेंस निकाल के रखो। तो वो इंश्योरेंस एजेंट, लाइफ इंश्योरेंस वाले आपको कन्विंस कराते हैं कि मरने के बाद आपको कैसे फायदा हो सकता है। मरने के बाद होने वाले फायदा के बारे में आपको जिंदा होते हुए बताते हैं। सोचो आप इसके ऊपर। बाबा ने एक शब्द इस्तेमाल किया मुरली में, गॉडली इंश्योरेंस। हमको इंश्योर जरूर करना चाहिए, लेकिन गॉडली इंश्योरेंस अनेक जन्मों तक साथ चलेगा। ये इंश्योरेंस अभी मरने के बाद वो पैसे मुझे तो नहीं मिलते हैं, वो तो परिवार को मिलते हैं, वो भी अच्छी बात है। क्योंकि सोचो किसी की पत्नी कुछ जॉब नहीं करती, अगर पति का शरीर छूटा, या वाइस वर्षा भी ट्रू है दूसरे तरफ से भी। पत्नी का शरीर छूटा तो भी उसका पैसा परिवार को मिलता है, बच्चों की पढ़ाई होती है, बहुत सारे फायदे हैं, ये गलत नहीं है। लेकिन मैं आ रहा हूँ गॉडली इंश्योरेंस के ऊपर। वो भले आप करो। आजकल तो हेल्थ इंश्योरेंस निकालना कंपलसरी है, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई कि आप इलाज कर नहीं सकते बीमार पड़ने के बाद। लेकिन गॉडली इंश्योरेंस भी हमको करना चाहिए। इतना जमा तो होना चाहिए हमारा भगवान के घर पे कि 21 जन्मों के लिए बैठ के हम खा सके। और ये जमा के खाते के ऊपर बाबा ने बहुत मुरलियां चलाई है, इसलिए मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मैं आज के मुरली के ऊपर ही आता हूँ, जो हमने सुनाया कि खिलौना और चाबी। तो खिलौना और चाबी, इसको समझना है। आज बाबा का पूरा फ्लो इसी के ऊपर है। आत्मा शरीर के साथ खेल खेलते नीचे आई है। तो जैसे कठपुतली के मिसल है। दूसरा आज का बॉलीवुड का मुझे याद आ रहा है, क्योंकि इस मूवी को अवार्ड मिला, आनंद मूवी, जिसमें एक्टर को कैंसर बताया और उसके मुख में ये डायलॉग दिया है कठपुतली का कि हम सब रंगमंच की कठपुतलियां हैं और हमारी डोर ऊपर वाले के हाथ में है। देखो वहां पर भी यही भाव है कि भगवान ही चलाता है। जैसे उसने डोर खींच लिया, हमारा खेल खत्म। तो ये बहुत डीप गया हुआ थॉट है भक्ति मार्ग का कि हम कठपुतलियां है, हमारी डोर उसके हाथ में है। अब ये बात कैसे सत्य है, इसको समझो अच्छी तरह से। इसका भाव गलत नहीं है, बहुत अच्छा भाव है कि हम सब कुछ मन बुद्धि सहित शिव बाबा को सौंप दें
और ये है मम्मा बाबा ने किया, दादियों ने किया। देखो बाबा का एक वाक्य यज्ञ में प्रसिद्ध हुआ, वो गीत के ऊपर ही बाबा ने सुनाया था। वो बॉलीवुड का ब्लैक एंड व्हाइट का गाना है जो मुरली में बजता था कि तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे करतार। तो दादियों ने किया, बाबा आप जहां रखो, जैसे रखो, जो खिलाओ जो पिलाओ मुझे मंजूर है। मैंने ऐसे बाबा के बच्चे देखे हैं जिनको बीमारी हुई, टर्मिनल इलनेस, और वो एक ही थॉट लेकर बैठे रहे, बाबा आपको लगता है कि मेरी यहाँ जरूरत है तो आप मुझे यूज करो, अगर जरूरत नहीं है तो आप मुझे जहां भेजोगे मैं तैयार हूं। ये मैंने प्रैक्टिकल आत्माओं में देखा हुआ है, इतना डिटैच। तो ये अवस्था की बात है कि अपने आप को बाप को सौंप देना चाहिए। देखो अभी की अव्यक्त मुरली चली, उसमें भी यही फ्लो था कि अपने सब दुख दर्द बाप को दे दो, सौंप के हल्के हो जाओ, लो ही मत। भगवान आया हुआ है हमारे दुख दर्द लेने के लिए, तो हम क्यों लेंगे? दे दो उसको, डर समाप्त। निर्भयता के ऊपर चिंतन करेंगे। मुझे निर्भयता का गुण बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। एंजाइटी या चिंता की बीमारी का एंटीडोट है, ये इलाज है निर्भयता। डर समाप्त होना चाहिए। छोटी छोटी बातों से लोग डर जाते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया इनका डर बढ़ गया। कुछ हुआ नहीं है लेकिन ये क्रिएट कर रहे हैं, जिसको हम फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी कहते हैं। है नहीं कुछ लेकिन ये अपने मन से क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा हुआ तो, वैसा हुआ तो, कहीं ये मर न जाए, वो मर न जाए, मैं मर न जाऊं, गरीब न हो जाए, बीमारी ना आ जाए। ये डर के संस्कार है, बहुत डर का संस्कार है। देखो कोविड के वक्त हमने ये देखा। देखो एक तरफ हमारे भाई बहने थे जो डर रहे थे बीमारी से, और दूसरे तरफ बाबा के ऐसे बच्चे थे जो कोविड में सेवा कर रहे थे। एक भाई तो शमशान घाट पे, देखो पूरा किट पहन के जाता था, शमशान को स्प्रे करता था। कहीं पे भी उसको बुला, वो पीठ के ऊपर मशीन डाल के हर जगह पे जाके वो डिसइंफेक्टेंट। अभी ये रिस्की था लेकिन उन्होंने किया। तो कोविड के वक्त हमने मृत्यु का एक कारण देखा, डर का संस्कार। बहुत लोग डर के वजह से गए, कई लोग वायरस इन्फेक्शन से गए, लेकिन डर के वजह से भी काफी गए। हमने तो देखा डर का संस्कार। लेकिन ऐसे भी सेंटर्स को मैं मार्क्स देता हूँ जो बहनों ने तपस्या किया तो उनको संकल्प आया, हम तो सुरक्षित है, लेकिन बाहर में कितने सारे लोग हैं, जैसे पुलिस वाले हैं और गवर्नमेंट के ऑफिशियल, जिनको भोजन भी नसीब नहीं हो रहा है, तो क्यों ना हम उनको भोजन दे दे। कितनी दुआओं वाली सेवा है। तो इन आत्माओं ने कल्प कल्प का अपना श्रेष्ठ पाठ नून कर लिया, और एक तरफ हम थे बाबा के बच्चे, हमारा भोजन ही बंद हो गया। लेकिन हमने फिर सीख लिया। तो ये दोनों तरफ के बच्चे हमने देखे। पर ये डर का संस्कार के ऊपर मैं कह रहा हूँ, ये डर बहुत गहरा है, लोग डर से मर जाते हैं। इसलिए निर्भयता का गुण मुझे बहुत अच्छा लगता है, और निर्भयता का सत्यता के साथ कनेक्शन है। बाबा ने इसके ऊपर भी मुरली चलाई है। सत्य है वो निर्भय है, जहाँ झूठ है वहां डर तो रहेगा ही रहेगा। जिन्होंने कर्म किए हुए हैं गड़बड़ वाले, उनको डर रहना ही है। तो देखो सच सच सुना के इन सब बातों से निकल के आत्मा का अभ्यास करेंगे। बाबा ने इसे बैटरी कहा है, पेट्रोल कहा है, ये सब बातें हमने बहुत बार सुनी है। इसलिए मैं इसमें नहीं जाता हूँ। मैं इसी बात को लेता हूँ कि हमको अपना कल्याण खुद करना है। ईश्वर का मदद है उसकी मुरली, बाबा की मदद माना मुरली है, उसके ऊपर चलना हमको है। और ऐसे श्रीमत पर चलकर ही हमारी बुद्धि दैवी बन जाएंगी, कर्म श्रेष्ठ होगे। ऐसे नहीं बाबा करेगा। कई बच्चे बाबा को कहते, बाबा आप तो कहते हो ना हिम्मत है बच्चे मदद है बाप, तो आप हिम्मत भी दो। बाबा ने कहा गलत,
हिम्मत आपको रखना है, मदद बाप की आएगी। और हम सब बाबा के बच्चों का अनुभव है कि जब हम हिम्मत रखते हैं तो बाबा की मदद जरूर मिलती है किसी न किसी रूप में। बहुत सारे इसमें अनुभव है, मैं उसमें नहीं जाता हूँ। बाबा ने आज दूसरी पॉइंट जो क्रक्स बताई है वो है सर्विस की। जितना सर्विस करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, हड्डी हड्डी सर्विस में देनी है। बहुत बच्चियां तड़पती है सर्विस के लिए कि बाबा हमको छुड़ाओ तो हम सर्विस में लग जाए जिससे बहुतों का कल्याण हो। तो सर्विस के ऊपर आप आज बाबा ने जोर दिया है। हर एक समझ सकते हैं फलाने हमसे जास्ती सर्विस करते हैं, सर्विसेबल अच्छी बच्ची आए तो सेंटर भी संभाल सकती है, तो सर्विस नहीं करते। बाबा ने कहा जरूर पद भी कम पाएंगे, पद नंबरवार बहुत है। तो आज बाबा सर्विस के ऊपर जोर दिया है। बाबा पहले से ही कह रहा है कि राजा बनने के लिए प्रजा बनाना पड़ेगा, सर्विस से ही पद मिल सकता है। समझना चाहिए हम तो बहुत कम पद पालेंगे क्योंकि सर्विस तो करते नहीं है। हर एक अपनी जांच करनी है, अवस्था को जानते हैं कि मम्मा बाबा भी सर्विस करते आए हैं, अच्छे अच्छे बच्चे भी है, भल नौकरी में भी है। उनको कहा जाता है हाफ पेपर भी छुट्टी लेकर जाए, सर्विस करो, हर्जा नहीं है। जो बाबा की दिल पर सोता उसी तख्त पर बैठते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ऐसे ही विजय माला में आ जाते हैं। देखो कई लोग मेरी टीका करते हैं। क्यों टीका करते हैं? क्योंकि मैं 27 दिन 30 में से सर्विस पर भागता हूँ, अभी इसका इफेक्ट तो आता है शरीर के ऊपर, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मुझे बोलते इतना भागते कि वो एक स्थान पर रह के सेवा करो या आराम करो, शरीर का ध्यान रखो। अब ये इंडिविजुअल डिसीजन है। हम डॉक्टर है, हमको पता है शरीर को संभालना है, लेकिन अलग स्थान पर जाने के बहुत सारे फायदे होते हैं। हर स्थान पर बाबा के इतने अच्छे बच्चे मुझे मिलते हैं, उनका अनुभव सुन के मुझे भी प्रेरणा आ जाती है कि ये माताएं गुप्त है, भाई गुप्त है, लेकिन सेवा कितनी अच्छी कर रहे हैं अपने अपने एरिया में। तो हमको तो ऑफर करना है। हम जानते हैं कि जब हम सेवा में ऑफर करते हैं तो बाबा हमको कितना भरपूर कर रहा है। तो हमारा आज तक कोई ऐसा कल्याण नहीं हुआ, शरीर के ऊपर इफेक्ट जरूर आ रहा है। जैसे कल रात भर हम सोए नहीं है, आज सुबह आके सो गए तो भी वो ड्राउजीनेस है। और कल फिर से हमको जाना है मैसूर के लिए, क्योंकि मैसूर में 7 दिन का प्रोग्राम है। तो हम मुरली रहस्य इन एडवांस रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इस सब का अपनी कैपेसिटी के अनुसार इफेक्ट तो आता है, लेकिन दुआओं से हम इससे पार हो जाते हैं। तो सर्विस को बाबा ने आज बताया कि अनपढ़े पड़े हुए के आगे ढोरी बहेंगे, ढोरी ढोएंगे। तो चेक करना चाहिए क्या मैं बाबा के दिल पर चढ़ा हूँ। बाबा को सर्विसेबल बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। आज शास्त्रों का भी अर्थ बताया कि जो सागर में सागर मंथन हुआ उसमें से रत्न निकले, तो बाबा ने बताया ज्ञान सागर से रत्न निकलते, उस सागर की बात नहीं है। सागर से देवता निकला फिर रत्न दिया, ये सब ज्ञान सागर तुम बच्चों को रत्न देते हैं जिससे हम पारसनाथ बनते हैं। आते हैं आज का वरदान, तृप्त आत्मा बनने को बाबा ने कहा। कैसे तृप्त बनेंगे? दातापन की भावना से संपन्न आत्मा बन जाएंगे, और जो संपन्न होंगे वो सदा तृप्त होंगे। देते जाओ देते जाओ, देना ही लेना है। और जिसके पास ये संस्कार होगा वो सदा निर्विघ्न इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति का अनुभव करेगा। लक्ष्य रहे बिंदु की तरफ, विस्तार को नहीं देखो, एक बाप को देखना है। तो व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हो जाएंगे। बाबा ने बहुत बार कहा है बुद्धि या स्थिति अगर कमजोर है तो समझना चाहिए व्यर्थ संकल्प है। तो सभी इच्छाओं के बंधन से मुक्त बनना है। सेवा में भी बंधन नहीं होना चाहिए, सेवा तो खुशी देनी चाहिए, लेकिन सेवा में
हद की कामना होती है तो वो बंधन उत्पन्न करते हैं। जैसे देह का बंधन, देह के संबंधियों का बंधन होता है, बाबा ने कहा ऐसे सेवा में स्वार्थ, स्वार्थ होता है कि नाम मान शान मिले, मैं भी फेमस बनूं, लोग मुझे पूछे, तो ये बंधन बन जाएगा। इस रॉयल हिसाब किताब से भी मुक्त बनना है। आज की पूरी मुरली में टेक होम है, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। तो आत्मा की शक्ति को बढ़ाएंगे तो खिलौना अच्छा चलेगा। अभी आत्मा डिस्चार्ज है, इसलिए आत्मा का अनुभव करना है। और जितना आत्मा का अनुभव करेंगे उतना निर्भयता का अनुभव होते जाएगा। ऐसा अनुभव करेंगे कि हम कठपुतली है और हमारी डोर उसके हाथ में है, करावनहार बाबा है, करणहार हम आत्मा है। बैटरी को फुल चार्ज करने के लिए पावर हाउस से कनेक्ट रहना है, देह अभिमान की बीमारी से स्वयं को बचाना है, देना है, देना है, देना है। मैं दाता का बच्चा, मास्टर दाता हूँ, तो देना ही लेना है। ये भावना निर्विघ्न इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव कराएंगी। व्यर्थ संकल्प से बच के रहना है तो बुद्धि शक्तिशाली रहेंगी। और सेवा में स्वार्थ का बंधन उसको भी छोड़ना है तो कर्मातीत बंधन मुक्त बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।